Hello bachcho, let's see this question. How many milligrams of gold 3 iron are there per liter of solution in a saturated aqueous solution of gold 3 iodide? और जिसका डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है, देखिए AuI3 solid dissociates into Au3 plus aqueous plus 3I minus aqueous, और क्या आपके पास KSP की वैल्यू दी हुई है AuI3 की, दैट इज 2.7 into 10 to the power minus 47, और atomic mass of Au is also given, that is 197 U. Assume no hydrolysis of Au3 plus ion is taking place, right? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। नाउ अगर हम इसके क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को देखें तो ये बेसिकली सॉलिबिलिटी का सवाल है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। किस तरह से सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट शुड बी आवर की कॉन्सेप्ट फॉर दिस। सॉलिबिलिटी की अगर बात करें बेसिकली तो बच्चों सॉलिबिलिटी ये बताता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना हमारे पास जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व है। ठीक है, उसको हम मोल पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि हम उसको एक्सप्रेस करना कैसे चाहते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड 3 पूछा है, तो वी विल बी कैलकुलेटिंग दी सॉलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम्स, राइट। तो अब हमारे पास जो सॉल्ट है ना, उसका डिसोसिएशन हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है। जैसे AuI3 solid is getting dissociated as AU3 plus aqueous and plus 3I minus aqueous। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसकी solubility S है तो इसकी solubility S होगी और इसकी solubility होगी 3S। and now when we want to calculate the solubility product which is KSP, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, solubility of Au3 plus into solubility of I minus raised to the power its stoichiometric coefficient। तो ये हो जाएगा Au3 plus के लिए solubility S और इसके लिए I minus के लिए हो जाएगा 3S raised to the power 3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 27S क्यूब, नॉट क्यूब, ये तो एस क्यूब यहाँ से नहीं, एस टू दी पावर 4 आएगा। अब केएसपी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे पास ये हो गया कि 27 एस टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 47, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरह से रूट में आ जाएगा, दैट इज 2.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 47 डिवाइडेड बाय 27। यहाँ से सॉल्व करने के बाद बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आपके पास s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 टू दी पावर माइनस 12 मोल पर लीटर। तो इतना मोल पर लीटर डिजॉल्व है हमारा Au3 प्लस, क्योंकि Au3 प्लस की भी सॉल्युबिलिटी तो S ही है ना। तो Au3 प्लस कितना डिजॉल्व है मोल पर लीटर, 10 टू दी पावर माइनस 12 मोल पर लीटर। अब देखिए आप कि अगर हमें इसे ग्राम्स में निकालना होगा तो हम ग्राम्स में सॉलिबिलिटी कैसे निकालेंगे, सॉलिबिलिटी इन मिलीग्राम्स एक्चुअली हमारे पास गिवन है ना, तो मिलीग्राम्स ही देखते हैं कैसे होगा। तो जो मोल पर लीटर है, सॉलिबिलिटी इन मोल पर लीटर दैट इज 10 टू द पावर माइनस 12 मोल पर लीटर इनटू एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको Au के, और Au का एटॉमिक मास आपके पास गिवन है 197। एक्चुअली इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम मोलर मास से, ठीक है। तो अगर Au3 प्लस आयन जो है उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना 197 ग्राम पर मोल। अगर उसका हम एक मोल ले लेते हैं तो 197 ग्राम गोल्ड ही लेना पड़ेगा अगर उसका 1 मोल लेना है हमें तो। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू दी पावर 3 से। 10 टू दी पावर 3 से क्यों करेंगे, बिकॉज इट इज दैट मच मिलीग्राम अपॉन पर ग्राम। ठीक है, अब ये सारे मल्टीप्लाई आप करने के बाद आपको एक और आंसर आ जाएगा फाइनली 1.97 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 milligram per liter, and that is the answer for this given question. I hope you understood this well. All the very best.